लेकिन आप ऐसे ही कटाक्ष करते रहें और सुनते रहें, ऐसा नहीं होगा। पलटकर वार कीजिए, जमकर वार कीजिए, तैयारी के साथ कीजिए। ये मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को हाल ही में कई राज्यों में हार के बावजूद अपनी चिंता नहीं बल्कि हमारी चिंता है। अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसकी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय Congress party especially it is thinking that power and the prime minister is their right. इस भाव से काम कर रहा है और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। अमिताभ सिन्हा और अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमिताभ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि कर्तव्य भाव से कोरोना काल में काम हम करें और वैक्सीन पर और कोरोना पर राजनीति आप करो, कटाक्ष आप करो, काम हम करें, ये क्या भाव है? और ये जो एटीट्यूड है कि वो तो मेरी गद्दी है, तुम वहां कैसे बैठे हो, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। आनंद, यही बात प्रधानमंत्री समझाना चाह रहे हैं विपक्ष को कि जब वो कह चुके हैं कि किसी भी मुद्दे पर किसी भी नियम के तहत विपक्ष चाहे तो सदन में चर्चा करा ले, सरकार हर बड़े से बड़ा सवाल और हर बड़े से बड़ा निंदा करने वाले सवाल का जवाब जरूर देगी। इस पर भी विपक्ष बातचीत की शुरुआत नहीं कर रहा है और पहले विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है कि वो सदन को बाधित कर सकता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है मोदी सरकार के पास, वो लोकसभा में बुलडोज करके चला सकते हैं सत्ता को, लेकिन बिल पास किया जा सकता है, 300 से ज़्यादा का बहुमत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल से विपक्ष कम से कम बातचीत की शुरुआत ही डेडलॉक से करना चाहता है। पहले वो सदन के अंदर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, देश को यह संदेश देना चाहता है कि हम सदन बाधित कर सकते हैं, और वही बात इस साल हुई है। राज्यों के मुद्दे होते थे आनंद, हमेशा या तो जीरावर में उठाया करते थे, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जिसे कहते हैं, जिसे अपने इलाके के बारे में सांसद उठाते थे। प्रश्नकाल में आप सवाल पूछ सकते थे तमाम मुद्दों पर, और जब बहस का समय आता था तो बहस के लिए सरकार तैयार रहती थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल पलट गया है। अब सदन की शुरुआत होती है डेडलॉक से कि विपक्ष ये कहता है कि हम सदन नहीं चलने देंगे। वो पॉइंट स्कोर करना चाहता है और ये देश को दिखाना चाहता है, देश की जनता को कि पर कैसी विडंबना है अमिताभ कि यही वही विपक्ष के ये वही नेता हैं जो पहले कहते थे कि आप संसद को क्यों नहीं बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं गठन हो रहा, पार्लियामेंट क्यों नहीं हो रहा है, बिना पार्लियामेंट के देश कैसे चल रहा है, सदन हमें चाहिए, हम कई सारे मुद्दे उठाना चाहते हैं। और आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं भाई आप सदन को चलने ही नहीं दे रहे। पहले 2 दिन हमने सिर्फ डिसरप्शन देखा, और ऑब्स्ट्रक्टर और डिसरप्टर की ये जो साठ गांठ है, ये जुगलबंदी है, इस पर अमित शाह ने भी टिप्पणी की कल। बिल्कुल, अमित शाह ने साफ साफ कहा कि विपक्ष का ये जोर है वो सरकार को डिरेल नहीं कर पाएगा, सरकार विकास के काम को आगे बढ़ाती रहेगी, चाहे ये फ़ोन टैपिंग का मामला हो और सदन में पहले दिन कामकाज नहीं होने का मामला हो। एक पूरी एक ऐसी क्रोनोलॉजी है जिसको देश की जनता समझती है, इस भली भांति समझती है, ये अमित शाह ने कहा था। तो मुझे लगता है सरकार को विपक्ष की मंशा साफ है, और मुझे लगता है विपक्ष भी सरकार को इस बात पर घेरना ज़्यादा चाहता है कि आने वाले राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, और पिछले कुछ दिनों में जो बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, लेकिन ये विपक्ष भूल जाता है कि असम में बीजेपी जीती भी है, केरल में हार हुई है। तो विपक्ष कम से कम एक पॉइंट स्कोर करने वाली बात होती है कि हम सदन बाधित करके ही अपने पॉइंट स्कोर करेंगे। मुझे लगता है आनंद यही एक मंशा है कि डेडलॉक के जरिए देखिए, जो 3 से 77 पहुंच गया वो हार गया, और जो